जी मोहतरम, होमवर्क में कोई मसला? फॉर द ईयर एडजस्टमेंट्स पोस्ट की थी P&L में शायद आप लोगों ने, और एज ऑन एडजस्टमेंट्स पोस्ट की होंगी। अच्छा, फॉर द ईयर एडजस्टमेंट्स दो जगह जाती हैं, P&L के मुंह पे भी और एस के प्रॉफिट में भी। अच्छा, एक बात याद रखें, क्या P&L के मुंह वाली हर फिगर एस प्रॉफिट में जाती है या जो SRE टाइप हो? जो SRE टाइप, और SRE में एज ऑन फिगर्स जाती हैं और एस प्रॉफिट में हमेशा फॉर द ईयर फिगर्स जाती हैं। ओके, नाउ कम ऑन पेज 670। जी वो फिर एज ऑन टाइप आता है ना, ये फॉर द ईयर आनी है। फिर तो वो गेम भी रिवर्स होगा और फिर सब कुछ होगा। हाँ जी, एक मिनट यार, एस प्रॉफिट वाले को जरा रिवाइज कर लें। एस प्रॉफिट में क्या आता है? एस प्रॉफिट वाले अकाउंट में वैसे तो हैंड रिटन पेज नंबर 6 के ऊपर गालिबन इसका फॉर्मेट बना भी हुआ है। अच्छा, इसमें आता है एस का प्रॉफिट, इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का सिर्फ तब आएगा, एक मिनट जरा चुप करें, इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का सिर्फ तब आएगा जब NCI, और वो भी इंपेयरमेंट लॉस जो इस साल का है फॉर द ईयर। और इसमें S2P के स्टॉक वाला प्रॉफिट रिवर्स होगा, S2P के फिक्स्ड एसेट वाला अगर गेन आया हुआ है तो गेन उल्टेगा। डेप्रीसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस इधर आएगी, और डेप्रीसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन लॉस इधर आएगी। तो इस साल वाले फॉर द ईयर, तो ये वो चीजें हैं सारी जो इधर आती हैं एस प्रॉफिट में। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल को अलग से लाने की जरूरत नहीं है असल में। एक मिनट जी, मुझे पता चल गया था आपका सवाल। असल में तो कल जो मैंने आपको ये एडजस्टमेंट कराई थी, SRE में भी यही 375 डेबिट पे ले गए होंगे आप घर में, और अगर आपका दिल चाहे तो एस प्रॉफिट में भी ये ले जाते, लेकिन ये गलती होती। अदर इनकम उल्टाना और डेप्रीसिएशन उल्टाना अगर फॉर द ईयर है तो फिर तो 375 को एस प्रॉफिट में शो करने पे मुझे एतराज नहीं है। लेकिन अगर अदर इनकम और डेप्रीसिएशन का कोई हिस्सा पिछले साल से रिलेट करता है, तो ये गेन आया था 1 जनवरी 17 को, ये पिछले साल का गेन था, और ये 75 रुपए की डेप्रीसिएशन 1.5 साल की थी, 1 जनवरी 17 से लेके 30 जून 18। तो अब जब SRE में हमने इसको पोस्ट करना है तो तब तो एज ऑन सारी चीजें 375 में SRE डेबिट, PP क्रेडिट। लेकिन जब एस प्रॉफिट में पोस्ट करना है तो वो फॉर द ईयर है। तो अदर इनकम पिछले साल रिकॉर्ड हुई होगी, तो इसे इस साल के P&L के मुंह से माइनस करना या इस साल के एस प्रॉफिट में शो करना अजीब सा लगता है। तो इसलिए P&L के मुंह से अदर इनकम भी नहीं माइनस करनी, और डेप्रीसिएशन भी P&L के मुंह से 75 माइनस नहीं करनी। 75 की बजाय सिर्फ 1.5 साल में से 1 साल की कितनी माइनस करनी है? 50। तो जब डेप्रीसिएशन 50 माइनस करनी है तो फिर एस प्रॉफिट पे भी 50 का इफेक्ट सोचना है। अब डेप्रीसिएशन कम हो जाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब असूली तौर पे तो जो मैंने एस प्रॉफिट की आपको वर्किंग दिखाई है, उस वर्किंग के अंदर फिक्स्ड एसेट का गेन नेट ऑफ डेप्रीसिएशन आना चाहिए, वो इस साइड पे आना चाहिए, गेन और डेप्रीसिएशन नेट करके उल्टे। लेकिन अनलकीली गेन हम उल्टा नहीं रहे, हम उसकी सिर्फ डेप्रीसिएशन उल्टा रहे हैं। तो जब डेप्रीसिएशन उल्टा रहे हैं तो अनलकीली S2P के फिक्स्ड एसेट की नेट गेन की बजाय खाली डेप्रीसिएशन आपको सॉल्यूशन में इधर उलटती हुई नजर आ रही होगी। ये हुआ था। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, ठीक है।
मैं मानता हूं कि S2P वाला गेन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन इधर उलटना चाहिए, बट मैं उल्टाना चाह रहा था लेकिन वो फॉर द ईयर नहीं, पिछले साल का था। तो फिर मैंने अदर इनकम को भी नहीं उल्टाया, पिछले साल की 75 में से 25 डेप्रिसिएशन को भी नहीं उल्टाया, और खाली मैंने 50 की डिप्रेशन को उल्टाया। लेकिन वो फिर साइड बदल जानी थी ना, डेप्रिसिएशन उल्टाने से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, वो अनलकीली फिर साइड पे आ गया था। तो ये एक बस सवाल में अजीब सी एडजस्टमेंट है। चलें जी, पेज 670, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, क्वेश्चन 35, पेज 670। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। सेल्स आ रही हैं, एडमिन एक्सपेंसेस आ रही हैं, अदर इनकम आ रही हैं, और प्रॉफिट्स आ रही हैं। ये क्या बनी हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगी, कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसमें सर्विसेज रेंडर करते हो, मिसाल के तौर पे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, एक्सट्रैक्ट्स। ये क्या आ रही है? वर्किंग 6 आ रही है। ओके, अच्छा जी, वर्किंग 6 में ये यकम जनवरी 18 के बैलेंसेज आ रहे हैं, ये प्रॉफिट आ रहा है फॉर द ईयर। 18 का साल है ना, तो 18 की जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगी वो शुरू होगी यकम जनवरी 18 से, और खत्म कब होगी? 31/12/18 को। और इसमें प्रॉफिट किस साल का आएगा? 18 का, और फाइनल डिविडेंड 17 का, और इंटरिम डिविडेंड 18 का आएगा। अच्छा, प्रॉफिट सही आ रहे हैं? सही है। अच्छा, बैलेंस शीट सवाल वाले नहीं दी हुई, कोई मसला नहीं, बैलेंस शीट सवाल वाले। अगर बैलेंस शीट दी होती तो बैलेंस शीट में क्या CRE ये नजर आ रही होती, यानी PRE ये नजर आ रही होती, और अगर बैलेंस शीट दी होती SRE ये नजर आ रही होती। तो वर्किंग 6 करने की जरूरत है, यानी वर्किंग 6 कुछ भी नहीं है, 3 चीजें होती हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का P&L गिवन है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट मिसिंग है, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी गिवन है। ये 99 हम ले जाएंगे वर्किंग नंबर 3 में, और ये 75 ले जाएंगे वर्किंग नंबर 2 में। क्लियर? ओके। अच्छा, डिविडेंड के बारे में सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, तो डिविडेंड मुझे बता दें कि डिविडेंड फिर लोग छोड़ देते हैं और कंपनीज की किताबों में पेबल नजर आता है, या डिविडेंड्स लोग नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते। तो फिर ऑब्वियसली जब भी मैंने कहा था डिविडेंड के बारे में सवाल साइलेंट होगा, डिविडेंड अनाउंस हो रहा हो, तो उसको क्या समझेंगे? पेड समझेंगे। तो पहली तो बात लिख लें, इसको पेड समझना है। ओके, चलें जी, लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं वर्किंग 6 करूंगा, वर्किंग 6 हुई है। इसके बाद मैं बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करूंगा। बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करने के लिए मैं प्रॉफिट्स वाला डेटा सारा मिटा रहा हूं और बैलेंस शीट का सवाल शुरू करता हूं। वर्किंग 3 और वर्किंग 2 का डेटा अवेलेबल है, यहां से सवाल शुरू कर दें। बैलेंस शीट का सवाल ही है, लेकिन इसको आपने बड़ा एंजॉय करना है। 99 और 75 जो खींचतान के डेटा अवेलेबल है ना, वो लिखते रहें। अच्छा, मैं सवाल की रिक्वायरमेंट ना पढ़े अभी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/18। ओके, वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 2 SRE, वर्किंग 3 CRE, वर्किंग 4 NCI। चलें 75 99 जी। 75 ओके। अब आपने ढूंढना पता है क्या है कि ये 18 का साल है। 18 के साल में आगे नहीं जाना। 18 के साल में गौर से बात सुनिएगा। अगर 18 के साल में पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा हुआ, इधर देख, अगर 18 के साल में पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा हुआ, मिसाल के तौर पे 1 फरवरी 18 को, मैं नीचे नहीं पढ़ा, मिसाल के तौर पे 1 फरवरी 18 को, तो फिर मैं करूंगा क्या? मैं प्री निकालने के लिए बीडीबी पकड़ूंगा। अगर मैंने 1 फरवरी 18 को खरीदा है तो मैं बीडीबी पकड़ूंगा और 55 का 1/12 भी पकड़ूंगा।
इज इट सो? अगर मैंने 1 फरवरी को खरीद लिया तो 11 महीने तो मैंने कंसोलिडेट करने हैं, तो मैं बीडी भी पकड़ूंगा और 1/12 भी पकड़ूंगा और क्या निकल आएगा? प्री। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा काम मुझे शायद, और फिर अगर करना पड़ा तो फिर मैंने P&L वाली फिगर्स को भी 11/12 करना पड़ेगा, क्योंकि 1/12 मैंने खरीदी है और 11/12 कंसोलिडेट करेंगे। ये बात मेरी दोबारा सुन लें, अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा 1 फेब को, तो ना 1 जनवरी वाली आरी उठानी है ना 31 दिसंबर वाली, फिर आपने आरी उठानी है ब्रॉन जमा 55 इंटू 1/12, यानी 30 जमा 55 इंटू 1/12, ये प्री हो जाएगी, इसको मैं बाय कर लूंगा पैसे देके। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ना 75 की जरूरत है ना 30 की जरूरत है, इससे बहुत पुरानी हमने सब्सिडरी को खरीदा हुआ है। P acquired 90% of share on 1 जनवरी 13 when the retained earning were 5। तो ये तो फिर सवाल वाला गिवन करेगा ना, ये तो मैं खुद तो नहीं निकाल सकता, इतनी पुरानी बात कर रहे हैं मुझे। प्री बोलेंगे नोट करो भाई, सवाल ही है लेकिन नोट तो करनी है ना, आप लोग तो बहुत ही ठंडे हो गए हैं आज, नोट तो करें साथ साथ। दे दो कोई कमेंट आप, ब्लू शर्ट आपको ही कह रहा हूँ, कभी कभी देते हो ना कमेंट, मैंने कहा था आधे पौने घंटे बाद ही दे दिया करो कमेंट। अच्छा चलें, पॉइंट नंबर 2, इन 2015 the goodwill was impaired by 3 and in 2018 it is further impaired by 10 and NCI is measured at fair value। NCI is measured at fair value, NCI is measured at fair value, okay। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट लॉस हमने किस साल खरीदा सब्सिडरी को? 13 में। 13, 14, 15, 16, 17, 18। जिस तरह डेप्रिसिएशन हर साल की निकलती है ना, ऐसे इम्पेयरमेंट लॉस भी हर साल आ सकता है। आप शुरू से आके बैठे हुए ब्लैक शर्ट, ये लेट आयो, शुरू से आके बैठे हुए, नजर क्यों नहीं आ रहे थे? अच्छा मैं आपको इधर ढूंढ रहा था। अच्छा जी, 13 का इम्पेयरमेंट लॉस 0 है, सही है ना। 14 का इम्पेयरमेंट लॉस 0, 15 का, 16 का। अच्छा, जिस वक्त मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो बैलेंस शीट बनाते हुए तो एज ऑन टाइप मुझे लॉस चाहिए होगा 13। एनसीआई किस पे है? फेयर वैल्यू पे। तो जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो तो बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए एसआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट नोट कर लेंगे। 13 रुपए से एंट्री करें, एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट बुक पे नोट कर लेंगे। एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट 12 की, 13 की, सॉरी 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की। चलें, टोटल 13। एसआरई डेबिट करूं या सीआरई डेबिट करूं? एसआरई डेबिट करें जी। इंपेयरमेंट लॉस कम्युलेटिव या फॉर द ईयर? कम्युलेटिव जी। 0 जमा 0 जमा 3 जमा 0 जमा 0 जमा 10। इसे कहते हैं टाइम ज़ाया करने के मुख्तलिफ तरीके। टोटल 13। एसआरई डेबिट और गुडविल जो आई नहीं वो कर आई, पता नहीं कितनी है आई है, गुडविल क्रेडिट। अच्छा, आप देख रहे हैं अब आगे क्या करेंगे सारा उनकी होना है यार। कुछ भी नहीं होना, सवाल में मांगे नहीं हुआ उसने कुछ, उसने सिर्फ सीआरई मांगी हुई है। सवाल की रिक्वायरमेंट जिन्होंने पहले की पढ़ ली हुई है, एनसीआई निकल नहीं सकती। क्लास के बाद कहूंगा प्रिपेयर कंसोलिडेटेड P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 एंड व्हाट फिगर ऑफ सीआरई विल अपीयर इन बैलेंस शीट एज ऑन। तो बैलेंस शीट के फेस पे इसने गुडविल भी नहीं मांगी हुई, क्योंकि गुडविल का डाटा नहीं दिया हुआ, गुडविल तो मैं निकाल नहीं सकता। गुडविल की इंपेयरमेंट तो मैंने पोस्ट कर दी है, लेकिन गुडविल तो नहीं मैं निकाल सकता। सिर्फ बैलेंस शीट के मुंह पे उसने क्या पूछा है? सीआरई कितनी जानी है। अगले सवाल में बैलेंस शीट के मुंह पे सीआरई एनसीआई दोनों मांगेगा, तो मजबूरन अगले सवाल में वो शेयर कैपिटल का डाटा देगा, एनसीआई का भी डाटा देगा, वो देगा अगले सवाल में डाटा।
इस सवाल में उसने सिर्फ क्या मांगा है? अब सीआरई मांगी है, तो जब सीआरई मांगी है, इसको तो रिक्वायरमेंट काट देना यार, ये तो P&L बाद में बनाएंगे। तो अभी उसने सिर्फ क्या मांगी है? सीआरई मांगी है। तो जब सीआरई मांगी है तो क्या करें? बोले 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 बोले। अब मुझे ये बता दें, सिर्फ सीआरई का कैरी डाउन उसने मांगा है। अच्छा, शेयर कैपिटल सवाल में क्या था? मिसिंग था। ये नहीं कह सकते कि जीरो लेना है, ये नहीं कह सकते जीरो लेना है, इट इज इम्पॉसिबल, डेटा ही नहीं है। तो इसलिए मुझे ये भी नहीं पता, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं मुझे पता कितने की हैं, मुझे एनसीए की फेयर वैल्यू भी नहीं पता, इस वजह से गुडविल भी। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जीरो, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बिजनेस में शेयर कैपिटल लेना हो तो शेयर कैपिटल लेना हो, इन्वेस्टमेंट्स ही ना की हो, मुफ्त में हमने सऊदी की चीजें खरीदनी हो, बोंगियां नहीं मारनी। बोंगी भी कोई लेवल होता है ना बोंगी का, कि नहीं ऐसी कोई सब्सिडरी है जिसका शेयर कैपिटल भी नहीं है, सऊदी किंग भी मुफ्ता लगाया हुआ है, हमें मुफ्त में देके चला गया, इमरान खान भी कुछ नहीं चाहता, लुटे क्या है ये कंपनी हवा है। तो ये इसका मतलब है शेयर कैपिटल मिसिंग है, आगे सारी चीजें फिर हमारी मिसिंग है। तो इसलिए इन वर्किंग्स को चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये वर्किंग इसलिए जरूरी है कि इसने सीआरई और एनसीए में जाके अंडे देने होते हैं। तो अगर ये नहीं होगी तो सीआरई हरी भरी नजर नहीं आएगी, और सीआरई में एसआरई जरूरी होती है, इधर भी एसआरई जरूरी होती है। अच्छा, अगर इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे किया ना तो आपको भी मजा नहीं आता। 57 इंटू 90%, 51 और 6, लेकिन 6 में आप कैसे समझने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि इसके टोटल तो हो नहीं सकते। कैरी डाउन 150। बस ये मांगा था इसने। ओके, अभी आपने जो ले कैमरा, अभी आपने ये जो पेरेंट का डिविडेंड है 6 रुपए जो बाबा जी रशीद वगैरह को दिया है, ये रेड सफे को आपने फिलहाल 2 एतबार से सोचना है, वर्किंग 6 के एतबार से, बैलेंस शीट के एतबार से, फिर तीसरे नंबर पे मैं थोड़ी देर बाद P&L के मुंह के एतबार से भी सोचवाऊंगा। तो अभी पेरेंट का डिविडेंड है, पेरेंट का डिविडेंड वर्किंग 6 के एतबार से सोचें। अकाउंटेंट वर्किंग 6 अगर हम खुद करते तो हम यहां शो कर देते, वो तो अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेंट ने शो किया हुआ, इट मींस वर्किंग 6 करने की जरूरत नहीं है। तो वर्किंग 6 के एतबार से ना सोचें, क्योंकि वर्किंग 6 में हमने कोई मिसिंग फिगर्स नहीं निकालनी, उसने रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, अच्छी बात है, इट मींस अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो वर्किंग 6 के एतबार से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग 6 में तो खुद ही उसने कैलकुलेट करके हमें दे दिया। अब इसको सोचना है बैलेंस शीट के एतबार से। तो पेरेंट का डिविडेंड बैलेंस शीट के एतबार से सोचने के लिए हमारे पास जो सफा मौजूद है, वो सफा जो है वो सफा ही है पूरा, वो सफा पेरेंट का डिविडेंड सोचने के लिए जो हमारे पास सफा है वो पेज नंबर 30 है, जिसमें एस का डिविडेंड भी है और पी का डिविडेंड भी है। तो पी का डिविडेंड सोचने के एतबार से अगर पेड है तो बैलेंस शीट के मुंह पर डू नथिंग, बैलेंस शीट के मुंह पे डू नथिंग। तो लाल सफे को पेपर में आपने 2 एतबार सोचना है, सिर्फ वर्किंग 6 के एतबार से, वो मैं इसलिए नहीं सोच रहा कि वर्किंग 6 हुई भी है, और दूसरा आपने सोचना है बैलेंस शीट के फेस के एतबार से। तो अगर डिविडेंड पेड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब इसकी आज जरा लॉजिक सुने कि कुछ करने की क्यों जरूरत नहीं है। देखें ना, उसने अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया ना पे करके, तो जब रिकॉर्ड कर दिया है तो 99 पे हमारी अर्निंग पड़ी नहीं है। अब आप कहीं सारी को डेबिट करके डिविडेंड पेबल में क्रेडिट करूं, यानी आरी को दोबारा डेबिट करूंगा, डिविडेंड पेबल क्रेडिट करूं, तो डेबिट का मतलब है 99 में से मैं दोबारा 6 माइनस करूं, तो दोबारा 6 माइनस करने की कोई तुक बन रही है जो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो क्या आरी में डिविडेंड बांटने वाला आपको पता है अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में बांटता है? क्या बांटने वाले ने 6 को शो कर दिया है? क्या 99 तक 6 का डिविडेंड रिकॉर्ड हो चुका है? ये तो आपस का है ही नहीं, ये तो लाल सफेद, ये तो कभी फाड़ना भी नहीं हमने क्लास में कि ये मिला किसको, इस तरह तो सोचना भी नहीं। हमने सिर्फ बांटने वाले के एंगल से सोचना है लाल सफा, या मिलने वाले के एंगल से भी सोचना है? मिलने वाले के एंगल से कभी नहीं सोचना, हमेशा बांटने वाले के एंगल से। बैलेंस शीट में सिर्फ ऐसे सोचा करेंगे, रिकॉर्ड हो गया है तो कोई रिलैक्स रहे, पेपर में कुछ भी ना करें, माइनस हो चुका है, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कर दें। और अगर रिकॉर्ड ना हुआ होता, अकाउंटेंट ने ना किया होता और सवाल कहता कि हो गई है ट्रांजैक्शन लेकिन अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो फिर आर ई डेबिट
और डिविडेंड पेएबल इन करंट लायबिलिटीज, और उसको फिर कैंसिल भी नहीं करना किसी से, क्योंकि ये आपस का कोई डिविडेंड नहीं है। तो अगर एक पे हो गया है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, या रिकॉर्ड हो गया कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर आरई डेबिट और पेएबल। चलें जी, अब हमने 6 को दो एतबार से सोच लिया। वर्किंग 6 के एतबार से इसलिए नहीं सोचा कि वर्किंग 6 में तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट बनाते हुए इस 6 को कुछ भी नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने किसके बारे में सोचना है, 10 के बारे में। वर्किंग 6 के एतबार से ना सोचें, वर्किंग 6 में तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब 10 के एतबार से बैलेंस शीट के ऊपर सोचते हैं क्या करना है। अगर बैलेंस शीट में सोचना है तो क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोज थे, और क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोज में जो पेड वाला सिनेरियो था उसमें हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, while preparing consolidated balance sheet if the subsidiary has burnt its dividend। ये पूरा होता है 10, ये पूरा इफ द सब्सिडरी ने अपना डिविडेंड बांट दिया है यानी पे कर दिया है, तो इसका मतलब है आपस के रिसीवेबल पेएबल खड़े ही नहीं है किताबों में, तो फिर कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पेड वाला सिनेरियो है, 5वां सिनेरियो है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से इसको मैंने क्या कर दिया, बोले 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 इग्नोर कर दिया। तो अब 6 को और 2 को 10 को दो एतबार से हमने देखा। वर्किंग 6 के एतबार से आज छोड़े ना, वर्किंग 6 में तो हुआ है। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के मुंह पे डू बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। और क्वेश्चन 12 के एंगल से ये 10 रुपए सोचें। 5 सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो है, सिनेरियो 5। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए मैं सोचूंगा। अब मैं करूं क्या, ये सिनेरियो नंबर 5 है, मेरा कंक्लूजन डू नथिंग। चलें जी, ये हमने सोच लिया इन दोनों को क्या बनाते हुए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए। तो बैलेंस शीट हमारी अल्लाह का शुक्र है सही बनी हुई है, टोटल्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सीआरई का बैलेंस मांगा हुआ था। मैं पानी तो वैसे ही पी रहा हूं क्योंकि आपको नोट करने का टाइम दिया है। ओके, चलें जी, लेट्स मूव टूवर्ड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आई एम गिविंग यू only 3 minutes today for consolidated statement of comprehensive income। तू बुक लाएगा? अच्छा मैं बता रहा हूं, ये नोट कर ले पहले। तीन चीजें हैं, सिर्फ तीन। या तो कोई बच्चा 3 गलतियां करेगा, या 2 गलतियां करेगा, या 1 गलती करेगा, या कोई गलती नहीं करेगा। जो 3 गलतियां करेगा उसको छितर मार के जो है वो क्लास से आज मैं निकालूंगा सबके सामने, आज दिखी जाएगी। जुमा जाके वो बादशाही मस्जिद पड़ेगा फिर गांव में। consolidated statement of comprehensive income। और कौन सी तारीख है इस्लामी महीने की? 24 है। मुझे 6 दिन बाद पता चलेगा कब ईद है। भाई कह रहे हैं सैटरडे संडे को आ रही है, जबरदस्त है। हाँ बोल रहे हैं संडे को है ईद, जबरदस्त। चलें जी जल्दी करें। 100 से 50 किलोमीटर वाले इलाके वाले ना अपने घरों में जाएं इस दफा, बस इससे दूर वाले ना जाएं। फिर तलवार सर पे लटक रही है सितंबर, तो 50 या 100 किलोमीटर के एरिया में अगर आपका घर है तो फिर चले जाएं, वरना ना जाएं। चलें जी, हाथ खड़ा कर दें। अगर एट्रीब्यूटेबल टू वाली वर्किंग भी कर लिया, हाँ तो फिर हद होगी यार। 5 दिन से रो रहे हैं और एट्रीब्यूटेबल वाली वर्किंग नहीं कर रहे हैं। थम्स डाउन क्यों कर रहे हो, जल्दी करो एट्रीब्यूटेबल वाली वर्किंग। बैठ जाओ उसके साथ आके, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे छेड़ दो। P, consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31/12/18।
जी कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़ा कर दें। उस क्लास में जिन लोगों ने कर लिया, हाथ खड़ा नहीं किया, हाथ खड़ा करें, मेहरबानी आप लोगों की, हाथ खड़ा कर दिया करें। डन जी। तो यार तो अलियास प्रॉफिट तो लगे हैं, छेती कर छेती कर। अच्छा थोड़ी कम चीजें भी आ जाए ना बंदा परेशान हो जाता है यार, पता नहीं कोई चक्कर है। पिछली दफा वालिदा ने 6 किलो आलू छिलवाए थे, इस वक्त 3 आलू देके क्या छीलो, कुछ चक्कर है ये कुछ चक्कर है, ये कोई खास आलू है? नहीं भाईजान वही है, वही 6 किलो में से 3 दे दिए आपको। ओके अच्छा जी, वर्किंग 5 जरा मैं रिवाइज करवा दूं आपको। वर्किंग 5 की डिडक्शन इधर जाती है और लॉस की डिडक्शन इधर जाती है। S2P स्टॉक, S2P फिक्स एसेट और इंपेयरमेंट लॉस इधर तब जाता है जब एनसीआई किस पे हो। और याद रखिएगा सारी चीजें इसमें फॉर द ईयर जाती हैं, एज ऑन टाइप नहीं जाती, सिर्फ फॉर द ईयर, इस साल की चीजें जाती हैं। चलें जी, सेल 80 को मैं 9/12 10/12 इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने 2013 में खरीदा, मैं 18 के मिड में नहीं खरीदा। एक्सपेंसेस जी 30 एंड 25, अदर इनकम 20 + 0। ओके चलें जी, अब इसके साथ ही 55 को भी ले जाया करें। वर्किंग 5 अच्छा एक चीज ना आपने जरूर नजर मारा करनी है कि अगर कोई नेगेटिव गुडविल इस साल आए ना विद फर्ज, तो उसको कहां लेके जाया करना है? अदर इनकम के अंदर, ठीक है। ओके अच्छा जी, अब हम सवाल की तरफ आते हैं और सवाल के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो जी 5 रुपए वाली जो एडजस्टमेंट है ये कहां चली जाएगी? ये तो सीधी सीधी बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको इग्नोर करें। प्री वाली अर्निंग है। 13 की बातों का 2018 के फर्दर ईयर से ताल्लुक ही कोई नहीं, तो ये तो 2013 का डाटा है। इस एडजस्टमेंट को पढ़ें। 15 की गुडविल 3 रुपए और 18 की गुडविल 10 रुपए, इसमें फॉर द ईयर कितनी है? तो अब हम 13 रुपए को नहीं लेंगे, अब हम सिर्फ 10 रुपए को लेंगे और इसकी एंट्री हम सोचेंगे इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट गुडविल क्रेडिट। बट 13 रुपए से या 10 रुपए से? 10 रुपए से। इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना होता है, रिवर्स नहीं करना होता, तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो गया। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो ये 10 रुपए तो यहां लिखेंगे लेकिन इधर नहीं लाएंगे, लेकिन अब एनसीआई फेयर वैल्यू पे है इसलिए ये 10 रुपए इधर भी लाएंगे। बोले बोले बोले, इंपेयरमेंट लॉस 13 रुपए नहीं आना, 13 रुपए एज ऑन था, 10 रुपए आने फॉर द ईयर। अच्छा जी, अगला काम 6 रुपए और 10 रुपए। Never ever think about consolidated statement of comprehensive income regarding this red page, because P&L में तो वो डालेगा जिसकी अदर इनकम है। बाबा रशीद वगैरह की अकाउंटिंग तो हम कर नहीं रहे, हम तो बांटने वाले की बातें कर रहे हैं। इसलिए नेवर एवर थिंक अबाउट पेरेंट्स डिविडेंड रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मूव। नाउ थिंक अबाउट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आप मुझे बताएं, जल्दी नहीं आ गए क्या हुआ? फटा हो गया था कोई? स्वयं उठा के लाए हो? अच्छा चलें जी, जुमा ना गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि वर्किंग 6 में सब्सिडरी ने इसको पे करके डाल दिया है, तो जब वर्किंग 6 में पे करके डाल दिया तो इसने तो पूरा डिविडेंड यहां डाला होगा, लेकिन पी ने अपनी सेपरेट, क्योंकि पे हो रहा है सब्सिडरी की तरफ से, तो क्या पी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीव करके अदर इनकम में डाला होगा? कुछ अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं, मैं ज्यूम कर डाला होगा। अगर पेड हो गया तो दूसरे ने क्या कर लिया? अच्छा मुझे बताएं, दूसरे को पूरा 10 रिसीव हुआ होगा या अपना हिस्सा रिसीव हुआ होगा? तो आप बता दें, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 10 माइनस करें या 10 का 90%? तो अदर इनकम में से माइनस करेंगे
पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड, अदर इनकम में से डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट लिखे मैंने, अदर इनकम में से डिडक्ट करेंगे पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड। तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से सोचा है। ये डिविडेंड आज मैं तीसरी दफा माइनस कर रहा हूं, आज भी माइनस किया था, कल भी माइनस किया था, परसों भी माइनस किया था, अगला सवाल दोबारा आ रहा है उसमें भी माइनस करना है। तो पेरेंट ने अगर अदर इनकम में डाला हुआ है तो इसको निकाल दें। अच्छा, यहां पे ना इस तरह निकाला करेंगे फुट नोट में, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। क्यों? मुझे यकीन है कि इसने डाला हुआ इनकम में उसने पे कर दिया है, तो इसने रिसीव कर लिया होगा, तो रिसीव कर लिया तो निकालें। पूरा 10 इसने इनकम में डाला होगा या 10 का 90%? कितना? 9 क्या कर दें, इस 20 रुपए में पड़ा हुआ है, इसे यहां से क्या कर दें, माइनस कर दें। अच्छा, अब 3 एडजस्टमेंट्स जो आपने पोस्ट करनी थी, इधर देखें, ये 10 रुपए आपने ऐड करने थे, ये 10 रुपए आपने यहां रिकॉर्ड करने थे, और ये 9 रुपए जो है वो आपने यहां शो करने थे। अब आप मुझे बता दें कितने लोगों ने ये 10 रुपए यहां ऐड किए थे? चलें छोड़ें, ऐड नहीं किए थे। ओके, कितने लोगों ने 10 रुपए यहां शो करना भूल गए थे? ये हैंड रिटन पेज नंबर 6 और 7 की विटामिन की कमी पाई जा रही है। अच्छा, कितने लोग ये माइनस करना भूल गए थे? यार होमवर्क में भी कल माइनस नहीं किया, होमवर्क किया नहीं, आपकी शक्ल से लग रहा है नहीं किया, आपने नहीं किया। अच्छा, हाथ खड़ा करें जरा, कितने कितने लोगों से नहीं हुआ था ये माइनस? हाथ 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 खड़ा करें। होमवर्क किया था, होमवर्क किया था, होमवर्क में माइनस किया था, होमवर्क में माइनस किया था, होमवर्क में माइनस किया था। होमवर्क में किस चाचू ने याद कराया था माइनस करने को? और वो चाचू अभी किधर है? सोल्यूशन नहीं याद कराया था। अच्छा जी, चलें, तो ये भाईजान गलती है, इसको आपने कभी भूलना नहीं है। ये 3 एडजस्टमेंट्स थी, तीनों चीजें किसने की? ना यहां 10 ऐड किया, यहां 9 माइनस किया, ना यहां 10 बुक किया। वो हाथ खड़ा करे। एक कुछ शर्म या कर लो। 180 126 एट्रीब्यूटेबल टू असल में ना इधर सीआरई के एडजस्टमेंट इसलिए नहीं करनी, बैलेंसिंग आ जाती है इधर। अच्छा भाई, आज मैं एक बात आपसे करने लगा हूं। इधर ना आपने पेरेंट नहीं लिखा करना, इधर पूरा लिखना करना है पेरेंट ओनर्स। और ये परेशान ना हो पेरेंट ओनर्स, वो जो बाबा जी रशीद है उनके लिए पेरेंट के सारे प्रॉफिट भी अपने हैं, और उनके लिए सब्सिडरी के जो प्रॉफिट्स का 90% है वो भी इनका अपना है। तो यहां आज के बाद आपने पेरेंट नहीं लिखा करना, यहां पेरेंट ओनर्स लिखा करना है, और यहां पूरा पेपर में लिखा करना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। चलें जी, ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। अगली सवाल की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन 36 पढ़ लें। हाँ, नोट तस्वीर खींच ले, मैं खींच ली तस्वीर। उधर करो कैमरा। कल हमने IAS 28 शुरू करना है। IAS 28 में यह होगा कि कोई सब्सिडरी नहीं होगी, बल्कि आपको 3 बैलेंस शीट्स कल गिवन होंगी, एक पेरेंट की, एक सब्सिडरी की, और एक ऐसी कंपनी की जिसके हमने 20 से 50 के दरमियान शेयर खरीदे होंगे, यानी लेस देन 50। तो फिर उन 3 बैलेंस शीट्स को हम कंसोलिडेट करेंगे। ओके, साढ़े बोलो 2 नहीं हो रही हैं। कौन बोला है यार? हद होगी यार, इतनी तो ना करना आप। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ हाजिर लिमिटेड, प्रेजेंट लिमिटेड एंड मुस्तकबिल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। बबलू बातें कर ली, चलो आप इधर देखो। सेल आ रही है पेरेंट की और सब्सिडरी की, कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन एक्सपेंसेस आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, शेयर कैपिटल आ रहा है, और रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग आ रही है। वैसे आमतौर पे सेल कॉस्ट ऑफ सेल दी होती थी ना, रिटेनिंग ओपनिंग आ रही होती थी, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग कौन सी आ रही है? क्लोजिंग आ रही है। क्या वर्किंग 6 करनी पड़ेगी? जी हाँ, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ थोड़ा थोड़ा डाटा दिया हुआ है, गिना चुना, और पूरा डाटा नहीं दिया हुआ हमें। वर्किंग 6 करनी पड़ेगी, लेकिन वर्किंग 6 के लिए ना डिविडेंड वाली लाइन जरा मुझे पढ़ के जानी पड़ेगी पहले, ताकि मैं सोच लूं कि क्या करना है। एस ने पे कर दिया है डिविडेंड
एट द रेट ऑफ 5% इन मई 2017। ये मेरे ख्याल से इंटरिम होगा, क्योंकि बिल्कुल साल के आखिर में जो बांटा जाए ना साल खत्म होने से पहले, वो इंटरिम होता है। देखें ना, ये देखें, लिखा भी हुआ है, लिखा भी हुआ है। ओके ओके ओके, देखें ना, ये जून चल रहा है, तो अगर यहां कोई डिविडेंड बांटते तो वो इंटरिम ही होगा, लेकिन अगले साल जो बांटेंगे वो फाइनल होगा। सिर्फ वर्किंग 6 के एतबार से सोचेंगे, इस एतबार से सोचेंगे, 3 एतबार से डिविडेंड को सोचेंगे। पहले वर्किंग 6 के एतबार से सोच के बताएं, क्या आपको कोई लफ्ज ऐसा मिल रहा है जिसको आपको देख के लग रहा है कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया होगा? पेड, पेड से पता चला कि रिकॉर्डेड बाय। अब बता दें वर्किंग 6 में शो करके मिसिंग फिगर्स निकालो ना, क्योंकि अकाउंटेंट ने तो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मिसिंग फिगर्स मेरी कुछ अजीब निकलाएंगे। अकाउंटेंट कहीं और चल रहा होगा, मैं कहीं और चल रहा हूंगा। तो इस एडजस्टमेंट को सिर्फ इस एंगल से पढ़ना होता है कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया। तो ये तो वर्किंग 6 के एतबार से मैंने सिर्फ पढ़ा है, इसके अलावा बैलेंस शीट के एतबार से और P&L के मुंह के एतबार से इंशाल्लाह मैं बाद में बात करूंगा। वर्किंग 6 करवा दें जी। जल्दी जल्दी कर लें। सफेद सफेद लाल सफेद आज पेरेंट ने नहीं बांटा, सिर्फ किसने बांटा है? सब्सिडरी ने। ओपनिंग यकम जुलाई या यकम जनवरी? यकम जुलाई 16 और क्लोजिंग 30 जून। ये क्या बन रहा है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन अर्निंग का कॉलम एज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट बट मिसिंग इन आवर क्वेश्चन। सो वर्किंग 6 का ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लीट द क्वेश्चन। वी आर स्टिल वर्किंग हार्ड ऑन क्वेश्चन, वी हैव येट नॉट मूव्ड। मैं ये कह रहा हूं कि हम अभी क्वेश्चन पे मेहनत कर रहे हैं, हम अभी सोल्यूशन की तरफ मूव नहीं किए। असल में इंग्लिश आपको माशाल्लाह समझ आती है, लेकिन कई दफा बच्चे इस धुन में बैठे होते हैं कि वो अंग्रेजी शुरू हो जाए तो वो ये मैं तजर्बा किया है, बच्चों से खड़े करके पूछा मैंने क्या क्या कह रहा था मैं, नहीं सर। और उर्दू में अगर आप इधर तो कहीं सोच भी रहे हो, टीचर उर्दू में बात कर रहा हो तो बंदा अंदर जॉब कर रहा होता है। ओके जी, जी प्रॉफिट निकलवाएं मुझे पी का और एस का। 2060 माइनस 30 प्लस 190। 190 को आप गलत जगह ले गए हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ठीक है जी, थोड़ा सा साइड पे कर लिया करें पेपर में इस तरह। सब्सिडरी 11 प्लस 50 500 443। क्लोजिंग आरिस बताएं, क्लोजिंग आरिस सवाल में गिवन है 1996 704। इंटेरिम 17। किसका शेयर कैपिटल पकड़ें? सफेद सफेद सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 2600 जरब 130। चलें जी, बैलेंसिंग निकलवा दें ग्रीन वाली फिगर्स 1476 और 392। लाल सफा कोई नहीं है, पेरेंट ने डिविडेंड नहीं बांटा कोई। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। जल्दी करें।
क्या सवाल में? वो मैं बताऊंगा। आपने सवाल के अंदर जो अकाउंटेंट का डाटा है वो लेके आपने वर्किंग 6 पहले बना लिया करनी है। वर्किंग 6 के लिए मुझे आरी चाहिए होती हैं, खर्चे वगैरह चाहिए होते हैं, इनकम चाहिए होती हैं और डिविडेंड की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ओके, अब सवाल शुरू करता हूं मैं। सेल मिटा दें, कॉस्ट ऑफ सेल मिटा दें, इन्वेस्टमेंट इनकम मिटा दें, शेयर कैपिटल बच गया और रिटेन्ड अर्निंग बच गई। चलें जी शुरू कराएं। 3500 2600 P कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 30 जून 17। जी मोहतरम, शेयर कैपिटल कितना है पेरेंट का? 3500 जी। जी 2600। साथ साथ नोट कर लिया करेंगे। 1996 और 704 1996। एडिशनल इंफॉर्मेशन। P acquired 65% of shares of S on यकम सितंबर 16 for 2500 शायद गुडविल हमसे निकलवाना चाह रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा डेटा दे रहे हैं। चल वापस कर दे। अच्छा रख ले। द फेयर वैल्यू ऑफ NCA एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 1092 मिलियन। हलवा फिगरें दे रहा है बना के। NCI की फेयर वैल्यू 1092 1092। वैसे वर्किंग माना लिखा करेंगे क्योंकि वर्कआउट नहीं हुई, इसलिए NCA फेयर वैल्यू इधर लिख देना सही है, उधर ही रखो। PL मैयज NCI एट फेयर वैल्यू। अच्छा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? यकम सितंबर 16। अच्छा मुझे इधर देखें, यकम सितंबर 16। तसल्ली से बात सुनिएगा। यकम सितंबर 16 इन दोनों के कहीं मिड में है। यकम सितंबर 16 इन दोनों के कहीं, इसका मतलब है कई साल पहले नहीं खरीदा, इसी साल खरीदा है। तो अगर मुझे PRE चाहिए तो मैं BD प्लस 443 का जुलाई और अगस्त करूंगा। BD जमा प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ। BD ऐड करना हमेशा याद रखना है आपने। व्हाट इज प्री RE? 391 प्लस 443 इंटू 2/12 में जरूर करता अगर मुझे प्री RE गिवन ना होती, लेकिन इस सवाल में मुझे प्री RE गिवन है तो मैं ओवर एफिशिएंट बनकर 391 जमा 443 इंटू 2/12 करूंगा तो कैलकुलेटर चपेट मार देगा मुझे, और कैलकुलेटर कहेगा ये वो फिगर नहीं है जो तुझे दिख रही है, जो दिखता है वो बिकता है, तो ये वो फिगर नहीं है जो तुझे दिख रही है। ठीक है, तो ये कुछ और है। तो बताएं आपकी क्या सजेशन है? ओवर एफिशिएंट बने और खुद जरा चेक करें, BD जमा 5 इंटू 2/12, जरा ओवर एफिशिएंट बने और वो निकालें, ये सवाल वाली ले लें। चले फंस गए पेपर में, क्या करेंगे? पेपर में सवाल वाली ले लेंगे या खुद निकालेंगे, सर को फोन लगाएंगे, क्या करेंगे? सवाल वाली ले लें। और ये डिफरेंट क्यों, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं क्लास में बात करूंगा, आपकी क्लास में। आज ये डिफरेंट क्यों आ रही है, उधर से किसी ने अगर निकालने की कोशिश की है तो मत निकाले। सवाल ने प्री RE मुझे खुद दे दी है। ओ भाई तुझे नहीं खरीदा। ओ पेरेंट, ओए तुझे नहीं खरीदा। तो तेरी क्या मतलब ऑन एक्विजिशन डेट तेरी RE इतनी थी, वो बला से तेरी पेरेंट की RE को सर में मारने। अच्छा वैसे पेरेंट की ओपनिंग RE कितनी है?
1476 क्लोजिंग आ रही, इसके दरमियान में कोई आ रही होगी ना जगह सितंबर वाली, उस आ रही वो आ रही जो भी होगी वो इसमें पड़ी होगी, ठीक है, जो भी होगी वो इसमें पड़ी होगी। तो आई कैप अब ऑब्वियसली पंगे ले रहा है, आई कैप को समझ नहीं आ रही कंसोलिडेशन में करेगा, तो इस तरह की एक दो चीजें कभी कभी डाल देता है, तो अगली दफा वालों को बंदा बता देता है ये इग्नोर करनी है। तो अब ये बता देना ये प्री आ रही पेरेंट की है, पेरेंट को किसी ने खरीदा है, जब नहीं खरीदा तो इसकी प्री आ रही इग्नोर करें। पहले आप इसे कहें नवे आए हो सोने हो, फिर आप इसे कहें निकल जाओ इधर से। प्री आ रही पेरेंट के तो कुछ नहीं करनी ना, सब्सिडरी की बता दें प्री, जिसको मसला है कि प्री आ रही सही नहीं निकल रही, तो उसके लिए मैं जगह छोड़ा हूं, इसको मैं साबित करूंगा कि प्री आ रही सही जो सवाल ने दी हुई है वो भी सही है। फिलहाल सवाल वाली उठा लें जो क्वेश्चन में दी हुई है, इधर अच्छी खासी जगह छोड़ देते हैं। बीडी जमा 2 महीने का प्रॉफिट डालने को आप मुझे शायद कह रहे थे, तो बीडी जमा 2 महीने का प्रॉफिट में डाल के आपको चेक करवा दूंगा, इधर ही बैठे रहिएगा बस। इसके लिए जगह यहां छोड़ देते हैं, थोड़ी सी कोई एडजस्टमेंट वगैरह हुई तो यहां से कर लेंगे जी। 506.5 नोट कर लें। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट जो है ना 0.2, ये P&L के एंगल से है, बैलेंस शीट के एंगल से नहीं है। सर आपको कैसे पता चला? अभी सबर कर जो है, मुझे बैलेंस शीट बनवा लेने दो, फिर मैं ये एडजस्टमेंट भी पढ़ा दूंगा। ओके, अभी बैलेंस शीट बन रही है हमारी, 0.2 में इंशाल्लाह थोड़ी देर में पढ़ता हूं। एस पेड इंटरिम कैश डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5%। हम चाती मारने लगे हैं भाईजान, देखें इधर, एंजॉय करें। जी क्या करें? बैलेंस शीट के एंगल से अगर एस डिविडेंड बांट दे और पे कर दे, पे, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ये 5 सिनेरियोस पढ़े थे और 5वें सिनेरियो वाला था ये। तो बैलेंस शीट के एंगल से ये बनता है क्वेश्चन 12 का कौन सा सिनेरियो? 5वां, 5th सिनेरियो। इसलिए डू नथिंग या डू चिल, जो भी आप लिखना पसंद करें। इसलिए बैलेंस शीट के सवाल में इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोटल्स कर दें। यहां से शुरू करें, गुडविल निकालें। अगर नेगेटिव गुडविल है तो सीआरए में डाल दीजिएगा, पॉजिटिव गुडविल है तो बैलेंस शीट के मुंह पे डाल दीजिएगा। डेटा सारा अवेलेबल है, अल्लाह का शुक्र, डेटा में मसला कोई नहीं है। 3106.5 इधर आ रही है, उधर आ रही है, इधर आ रही है। ओहो मजा नहीं आया, नेगेटिव आती जी। 485.5। अच्छा जी, बैलेंस शीट के फेस पे शो कर दें। वैसे तो बैलेंस शीट में गुडविल उसने मांगी नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट में पढ़ के बताऊंगा, गुडविल उसने मांगी नहीं है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी है, मैंने आपको बताया था सीआरई और एनसीआई जी। 197.5 का 65% और 197.5 का 35%। 128.4 69.125। जान दे यार, छट दे यार, तेरी मेहरबानी यार। एसआरई 128.4 60। पहले इन दोनों को ना मुझे पोस्ट करवा दिया करो। तेरे दाम 2124.1161.1. चले जी, सवाल की रिक्वायरमेंट। कंप्यूट सीआरई एनसीआई एज वुड अपीयर इन द मूव ऑफ बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2017 जी। सीआरई 2124.4, एनसीआई 1161.1। अच्छा, ये मैं काट रहा हूं कि ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ सीआरई और एनसीआई है। ये सही लिखा हुआ था मैंने, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है।
ओके जी, आ जाए। वर्किंग 2, वर्किंग 5 और वर्किंग 6 कर दें। कि मैं डेटा घर से लिख के लाया हूं, समझ लें। वर्किंग 2, वर्किंग 5 और वर्किंग 6 कर दें। मैंने एक नया डेटा आपके लिए लिखा है, वो मैं आपको जरा पढ़ा दूं। इधर देखें, P&L है पेरेंट का, P&L है सब्सिडरी का। कितना प्रॉफिट है सब्सिडरी का? 200। बैलेंस शीट है पेरेंट की, सब्सिडरी की। ये पेरेंट की आ रही है और ये सब्सिडरी की आ रही है। पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडरी को जकम मई 2020 को। प्लीज वर्किंग 2, वर्किंग 5 और वर्किंग 6 कर दें। अगर आप तरतीब मेरे से पूछें, पहले मैं वर्किंग 6 करवाता हूं, फिर बैलेंस शीट के लिए वर्किंग 2 करवाता हूं और फिर P&L के लिए वर्किंग 5 करवाता हूं। तो ये तीनों वर्किंग्स कर दें। कुछ होगा और तो मैं बता दूंगा, फिलहाल कुछ भी नहीं है, डेटा कंप्लीट है मेरी तरफ से। ये सवाल है, इसके सोल्यूशन, ओह आई हैव सोल्यूशन एज वेल, ग्रेट यार। सो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। वीडियो पॉज कर दो थोड़ी देर। ओपनिंग जकम जनवरी 20, क्लोजिंग 31/12/20, 450, प्रॉफिट 200, बैलेंसिंग 250। असल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि 250 बीडी जमा 200 का, असल में ये 450 में ये दोनों पड़े हैं ना। तो कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रॉड डाउन कम रिडक्शन जमा डिडक्शन इज इक्वल टू कैरी डाउन कम रिडक्शन। तो ये उस तरह बिल्कुल समझा करें। 250 जमा 200 का 4/12 ये आपने खरीदा है, और 200 का 8/12 यहां भी बार बार लगाने 8/12, और एस का प्रॉफिट भी 8/12 भी लेना है आपने। तो ये 8/12 कैसे जाता है? ओके, ये तो होगी वर्किंग। फिर दूसरे नंबर पे हम पेपर में बनाया करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हमें चाहिए होगी वर्किंग 2। वर्किंग 2 में हमें एसआरई पहले चाहिए होती है क्लोजिंग, वो 450 है। प्री होती है ब्रॉड डाउन प्लस कुछ कुछ, ठीक है। अच्छा, ब्रॉड डाउन कितने? 250, 200 का कुछ कुछ इंटू 4, 317। और फिर आप उसके बाद उसको सीआरई एनसीआई को दे दें। ये आप घर जाके दे दीजिएगा, सीआरई और एनसीआई को। डन। अच्छा, आखिरी चीज वर्किंग 5। वर्किंग 5 जब करेंगे, वर्किंग 5, तो वर्किंग 5 को खुला खुला करके करेंगे। ये पहली बात होगी। एस प्रॉफिट अब पकड़ना 200 को है, आप तशरीफ लाएं। इसका भी कुछ कुछ लेना है अब आपने। 200 इंटू 133 वट एवर इट में भी, ठीक है जी। 133 कितना लोगों ने इसी तरह किया था? जरा हाथ करके बता दें। ओके, अच्छा हाँ, मैं तस्वीर लेने का वर्जन ये है, लेकिन तस्वीर लेने में आपको फिर ये उधर वाली चीजें भी नजर आ रही होंगी, तो मैं इधर लाइन लगा देता हूं। ठीक है, वो अच्छे बच्चे हैं जो अपने रजिस्टर की तस्वीर खींच रहे हैं। तो बता दें, आज मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा फायदा हुआ आपको इससे कॉन्सेप्चुअली। 250 जमा 200 का 4/12 हम प्री में ले जाते हैं, और 200 का 8/12 पोस्ट होता है। और इसी को फिर कंसोलिडेशन करते हुए जब P&L का मुंह बनाते हैं, तब भी बार बार क्या करते हैं? 8। असल में P&L का मुंह और एस प्रॉफिट को डिफरेंट चीज नहीं है। P&L का मुंह मीन्स 8/12 एंड एस प्रॉफिट ऑल्सो मीन्स 8/12। आपने क्या गलती की थी? अच्छा,
जरूरतें पूरी करके बैठा करें क्लास से पहले। अच्छा जी, नाउ अच्छा, एक चीज अब आप मुझे और बताएं, ड्राइंग की क्लास हो रही है, हाथ होगी, ठीक है। P एक्वायर्ड S ऑन यकम दिसंबर 17। अब आप जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मुंह बनाएंगे तो सेल को कैसे लेंगे? 200 जमा 70 इंटू 1/12। ये कॉन्सेप्ट तो कई दफा क्लासों में हम कर चुके हैं। ये आपने दो सवाल मैंने क्लास में कराए थे, 2 आपने होमवर्क में किए थे, टोटल 4 हो गए। सारे बच्चों का मिला लो 100 तो 400 सवाल हो गए। तो ये 400 सवाल हो चुके हैं माशाल्लाह, जिसमें हमने ये 1/12 किया हुआ है। ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं कि सब्सिडी, ये 70 का 1/12 कितना आ रहा है? बिस्मिल्लाह पढ़ के बताएं जरा। 70 का 1/12 तूने पढ़े बगैर बताया? अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़ के बताएं 70 का 1/12 कितना आ रहा है? 5.8। अच्छा, 200 जमा 5.8 205 आप सब्सिडरी की 11 महीने ओ सुनो, आप सब्सिडरी की 11 महीने की सेल को इस काबिल भी नहीं समझ रहे कि P&L के मुंह पे डाल के माइनस करें। आप इस काबिल भी नहीं समझ रहे। अगर इस काबिल समझते ना कि 11 महीने की सेल की कोई वेटेज होती, फिर 70 अलग से लिखते, -70 का 11/12 को माइनस करने की कोशिश करते। लेकिन मेरे ख्याल से आप सब्सिडरी की सेल को पहले 11 महीने वाली सऊदी किंग वाली, उसको इतनी भी लिफ्ट नहीं करा रहे कि 70 को एक दफा पूरा लिख लें। 70 हाथ में आते ही आपने छुरी चला दी है और क्या कर दिया? 1/12। अब इस बात को आपने 15 दफा बोलना है कि पुराने ओनर की सेल 11/12 है ना। पुराने ओनर की सेल को हम इस काबिल भी नहीं समझते कि P&L के मुंह पे लिखें। मैं इस काबिल शायद इसको तब समझता जब मैं इस तरह शो करता ना, 70 को जमा कर दो फिर माइनस कर दो 70 इंटू 11/12, जवाब तो वही आ जाना था। लेकिन हम इस काबिल भी नहीं समझते कि 11/12 का लफ्ज है। 11 तो सऊदी किंग है। हम बस अपने हिस्से में कफायतशार बंदे हैं। हम पुराने लोगों की चीजों को नहीं देखते, हम सिर्फ अपनी चीज को लिफ्ट कराते हैं कि हमारा हिस्सा कितने है, हमारा हिस्सा बोले कितने। क्या मैं ये बार बार कह सकता हूं पुराने ओनर्स की सेल को, पुराने ओनर की सेल को हम इस काबिल भी नहीं समझते कि P&L के फेस पे डालें। और अगर हमारे बस में होना तो हम 70 इंटू 1/12 भी वर्किंग में करें और सिर्फ 5.8 यहां लिखें। हम मेरे बस में हो तो मैं 70 इंटू 1/12 को भी वर्किंग में ले जाऊं और इधर सिर्फ कितना लिखूं? 5.8, क्योंकि मेरा 70 है ही नहीं। 70 देखें, उदास हुआ। 70 मेरा है ही नहीं। अब एक भाई मजे से ना इधर टांग रख के ऐसे मजे से बैठ, अच्छा तो और रख ले यार, ये मना किया है मैंने। तो 70 मेरा है ही नहीं, तो बता दें पुराने ओनर की सेल को हम शो करते हैं या उसको इस काबिल भी नहीं समझते कि P&L के मुंह पे शो करें? इस काबिल भी नहीं समझते कि P&L के मुंह पे शो करें। चलें जी, अब हम सवाल का फेस बनाने लगे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछने लगा हूं, क्या ये सब्सिडरी का प्रॉफिट है? इस डेटे को सामने रख के इस प्रॉफिट एंड लॉस को जरा मैं आपके सामने शो करने लगा हूं। मैं वर्किंग 5 नहीं बना रहा, वर्किंग 5 करनी हुई तो इधर कर लेंगे। एस का प्रॉफिट देखना है आपने गौर से। आज मुझे ना ऐसे ही सब्सिडरी का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जरा P&L बनवा दें। सब्सिडरी का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला P&L। सेल 1524 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल एंड खर्चे 1131 और इनकम है कोई कितनी? 50 443। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो 443 आपको नजर आ रहा है, ये वाला 443 है ना, ये वाला 443 जो हमने निकाला है 1524 माइनस 1131 प्लस 50 इज इक्वल टू 443। ये किसका प्रॉफिट है? एस का प्रॉफिट है। ये किसका प्रॉफिट है? एस का प्रॉफिट है।
इस सेल को अगर मैं 1/12 कर दूं तो ये 1 महीने की सेल निकल आएगी। इसका मतलब है ये फिर जुलाई की सेल होगी। इस सेल को अगर मैं 2/12 कर दूं तो ये जुलाई और अगस्त की सेल होगी। इस सेल को मैं 3/12 कर दूं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर की सेल होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, आप मुझे ये बता दें सवाल में एक्विजिशन डेट क्या है? 1 सितंबर 2016। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो पॉइंट 3 है इसको समझाने, पॉइंट 2 इसको समझाने में मुझे 20 मिनट लग जाने हैं। पॉइंट 2 इसके टेबल जी। P acquired 65% ऑफ शेयर्स ऑफ FL ऑन 1 सितंबर 2016। अब 1 सितंबर 2016 को खरीदा है। मुझे बता दें पुरानों की सेल कितनी है और नयों की सेल कितनी है? पुरानों की सेल है जुलाई और अगस्त की, और नयों की सेल है सितंबर से लेकर जून तक। पुरानों की सेल है जुलाई अगस्त की, और नयों की सेल है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की। ये पहली बात होगी। अब अगर मैं इसको 2/12 कर दूं तो ये जुलाई अगस्त ये सऊदी किंग की होगी, और इसको 10/12 कर दूं तो वो हमारी होगी। इसको 2/12 कर दूं तो वो जुलाई अगस्त की सऊदी किंग की होगी, और इसको 10/12 कर दूं तो ये हमारी होगी। इस 50 को फर्ज करें, ये 50 कोई रेंटल इनकम है और हमने कोई सब्सिडरी ने अपना कोई एसेट किराए पे दिया हुआ है, तो ये 50 रुपए, 50 को 2/12 कर दूं तो ये पुरानों की इनकम हो गई, और 50 को 10/12 कर दूं तो ये नयों की इनकम हो गई। The incomes and expenses of subsidiary had accrued evenly during the year, except investment income. कहते हैं इसको 2/12 10/12 कर देना, मुझे इतराज नहीं है। कहते हैं इसको भी 2/12 10/12 कर देना, मुझे इतराज नहीं है। कहते इसको ना करना, इसको 2/12 10/12 ना करना। कहते ये ना शायद मैं पुरानों को देना चाहूं, शायद नयों को। ऐसे होता है ना, कोई प्राइस बॉन्ड निकला है किसी का, तो हो सकता है प्राइस बॉन्ड जून में निकला हो, फिर तो 50 रुपए सारा नयों का है, फिर तो सऊदी किंग को पता भी नहीं होगा इस 50 रुपए का। 50 रुपए सारा जून में निकलाया। या अगर प्राइस बॉन्ड जुलाई अगस्त में निकला तो फिर तो सारा पुरानों का है। कहते द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैड अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर अक्रूड इवनली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इसका मतलब है इसका 2/12 करेंगे जुलाई अगस्त की फिगर आ जाएगी, इसका 10/12 करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की फिगर आ जाएगी। इसका 2/12 करेंगे जुलाई अगस्त की फिगर आ जाएगी, और इसका 10/12 करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की फिगर आ जाएगी। द इन्वेस्टमेंट इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हमारे सिलेबस में टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है कंसोलिडेशन के, इसलिए ये बात मेरी नजर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि द इन्वेस्टमेंट इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगली बात भी काट दें, वो तो एक्रूवल और कैश अकाउंटिंग की बात करें, वो आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। द इन्वेस्टमेंट इनकम हैड बीन रिकॉर्डेड इन अगस्त। द इन्वेस्टमेंट इज टोटली रिकॉर्डेड इन अगस्त। हो सकता है शहबाज शरीफ गुजर रहा हो, शहबाज शरीफ ने गुजरते हुए कहा ये यू फंड किसकी है, ये सऊदी किंग की है। शहबाज शरीफ ने उतर के, सऊदी किंग आपने तो बड़ा कमाल काम किया है, अगस्त में तो हमें हम भी नहीं, हम तो आए ही नहीं अगस्त में इस बिजनेस में, हमें क्या पता अगस्त में क्या हो रहा है। तो अगस्त में शहबाज शरीफ उतर के गाड़ी से कहा सऊदी किंग यार आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपने बड़ी जबरदस्त इधर इन्वेस्टमेंट्स की है और जबरदस्त आपका काम चल रहा है, अल्लाह आपका भला करे, यार ये 50 मिलियन मेरी तरफ से रख लें आप लोग। तो ये तो प्योरली किनका है, पुरानों का या नयों का? मेरा सवाल आपसे यह है, क्या ये जुलाई अगस्त के महीने में किसी दिन मिला है या ये सितंबर से जून वालों का है? आप बस मुझे ये बता दें, ये जुलाई अगस्त वालों का है या सितंबर से जून वालों का है? जुलाई अगस्त वालों का है। अब हम क्या करें, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन, हम पकड़ते हैं 443 और इसमें से माइनस कर देते हैं 50, इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसको मैंने छुरी नहीं चलानी, इसको छुरी नहीं चलानी, ये किसी एक को दे दूंगा। इधर देखें, 443 में से माइनस क्या कर दिया 50। इधर देखो ना, इन सब पे क्या चलाना है 2/12 10/12, इन पे 2/12 10/12, इन पे 2/12 चलाने की जरूरत नहीं, ये पहले 2 महीने में है तो सारा ही शायद सऊदी किंग का है, तो इस पे 2/12 चलाएंगे तो अजीब सी चीज हो जाएगी। अगर 2/12 चलाएंगे तो 50 का कुछ हिस्सा सऊदी किंग को मिल जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा, और अच्छा खासा हिस्सा हम एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि ये इवनली कमाया ही नहीं हमारी सब्सिडरी ने। ये कब कमाया था, मेरा एक सवाल है, प्री पीरियड में कमाया था या पोस्ट पीरियड में? प्री पीरियड कौन सा है, जुलाई और अगस्त, प्री पीरियड में कमाया हुआ। अच्छा अब क्या करें, कितना, क्या आपको पता है 393 इन दोनों का डिफरेंस भी होगा? क्या आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस भी 399 नहीं होगा, 393 ही होगा, ऐसा ही है। 393 इस काबिल है, अब देखना 443 में से माइनस 50 में कर दूं तो यहां के खड़ा हो गया। अब 393 इस काबिल है कि इसको मैं
2/12 और 10/12 कर दूं, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एक्रूड इवनली एक्सेप्ट, बोलो ना, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन। ओहो, टैक्स एग्जाम तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। टैक्स की तो सवाल में दिया भी नहीं हुआ, और टैक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। कहां लिखा हुआ टैक्स एग्जाम है? मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। द इन्वेस्टमेंट इनकम हैड बीन रिकॉर्डेड इन अगस्त 16, इन्वेस्टमेंट इनकम अगस्त 16 में रिकॉर्ड हुई है। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस तो हमारे सिलेबस में कंसोलिडेशन की है ही नहीं। टैक्स की एडजस्टमेंट आपने मेरे से पूछनी है, क्लास के एंड पे पूछ लीजिएगा। मैं तो सिंपल सी जो बात कर रहा हूं, आप सुई उधर ना अड़ाएं, जो मैं बात कर रहा हूं वो करें। द इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन अगस्त 16, ये किनकी इन्वेस्टमेंट? सादा सी बात है, द इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन 16 किनकी? बस सादा सी बात है, जुलाई अगस्त वालों की है या सितंबर से जून वालों की है? अपना दिमाग उधर ना अड़ाओ, इधर लाओ। ये जुलाई अगस्त वालों की है, सितंबर से जून वालों की है? जुलाई अगस्त वालों की है। जब ये जुलाई अगस्त वालों की है तो फिलहाल इसको माइनस कर दें, बिकॉज खुदा ना खास्ता इस पे 2/12 10/12 लग जाए। आप इसको माइनस कर दिया, 2/12 60 320, लेकिन भाईजान इन दोनों का टोटल ये आ रहा होगा। मैंने कहा है ये वाला बांटे, आप कोई साइंस मारे, जल्दी 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 कोई साइंस मारे। इन दोनों का टोटल तो 393 आ रहा है ना। मैं चाह रहा हूं कि आप 443 सऊदी किंग और पुरानो और नयो में बांटे, तो मुझे 443 बंटवा के दिखाएं। 50 को क्या करूं? माइनस किया हुआ है, तो 50 को क्या कर दूं? जुलाई अगस्त वालों को दे दूं 50 पूरा, इनको ना दूं 50, इनको कितना दूं? पूरा। दोबारा क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि माइनस हुआ है। अब आप मुझे बता दें टोटल 11 और इसका टोटल, इन दोनों का टोटल 443 की मैंने सही तकसीम कर दी है या कोई ज्यादती की है किसी के साथ? सही तकसीम कर दिया। अगर मैं 50 को 2/12 करता तो सऊदी किंग और उसके बड़े रोते कि भाइयों ये सारा साल नहीं कमाई, ये कोई आसमान से अगस्त में हमें तोहफा आया था, ये कोई अगस्त का तोहफा है जिस पे तुम्हारा हक नहीं है, ये हमारी वजह से शहबाज शरीफ जाते जाते तोहफा देके गया था। तुम होते ना तो तुम्हें किसी ने लिफ्ट भी नहीं करानी थी। तो इट मे हैपन इन पेपर कि ये इनकम जो है वो नेओ की हो। फिर हम क्या करेंगे होमवर्क के सवाल में आपने -50 करने, लेकिन ये वाला 50 आपको शायद इधर ऐड करना पड़े। ये तो होमवर्क के सवाल में आप करेंगे तो पता चलेगा कि 50 आपको इधर ऐड करना पड़े, बिकॉज ये किसका है? नए वालों का। चलें जी, नोट कर लें। इसके अलावा ना आपने भी लाइन नहीं पढ़नी जो मैं येलो में हाईलाइट किया है। इसके अलावा आपने लाइन नहीं पढ़नी। इस लाइन को बार बार पढ़ के जो भी सवाल है आपका पूछे मेरे से। यार एनसीए की टेंशन नहीं लेनी। देखो इधर जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो रेलेवेंट जगहों पे जाके, इधर है तो भी सीआरई एनसीए में चले जाने, इधर हुआ तो भी सीआरई एनसीए में चले जाने, वो तो चले ही जाने, उसकी टेंशन नहीं है आपको। तो एनसीए की टेंशन ना लिया, वो इन द एंड वर्किंग्स में तकसीम हो ही जाना है। अच्छा भाई पता क्या कह रहे हैं? भाई कह रहे हैं कि इस फिगर को भी 10/12 करते, इस फिगर को भी 10/12 करते तो भी हमारा काम चल जाता, लेकिन इस तरह नहीं करना। इस तरह इस वजह से नहीं करना, ये फिगर तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पता नहीं कितनी फिगर्स नहीं होंगी, वो सबको करते रहोगे इस तरह। तो हम प्रॉफिट में से गलत वाली फिगर निकाल दिया करेंगे जो अजीब सी फिगर है, और बाकियों को हम तकसीम कर दिया करेंगे। ओके चलें जी, दोबारा देख लें। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसे सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं कॉन्सेप्ट को। सब्सिडरी की सेल बताएं। 1524। सब्सिडरी के खर्चे बताएं। 1131। सब्सिडरी की इनकम बताएं। 50। ये भी आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं। कुछ चीजें दोनों में तकसीम कर दें। और अगर कोई बंदा कहता है जैसे घर में फल आते हैं तो चलो जी सेब तो पहले वालिद साहब के कमरे में भेज दो, तो वो तो पहले भेजने पड़ेंगे ना, लिफाफे पड़े होंगे फलों के, उसमें से सेब वालिद साहब के कमरे में जो भेजने होंगे तो माइनस करके भेजेंगे ना, माइनस करके उधर भेज देंगे। बाकी जो मिसाल के तौर पे चीजें बच जाएंगी वो बाकी सारे घर वालों में क्या कर देंगे? तकसीम कर देंगे। तो जो सेब का लिफाफा आएगा उसको माइनस करके आप साइड पे रख लेंगे, 50 को माइनस करके साइड पे रख लेंगे, और जिस वक्त अमरूद आप बांट रहे होंगे सारे घर वालों में,
तो वालिद साहब के हिस्से में, वालिदा के हिस्से में, भाइयों के हिस्से में, बहनों के हिस्से में, बेगम के हिस्से में, बच्चों के हिस्से में जो आएंगे सबके तकसीम करते करते वो जो अमरूद होंगे उन अमरूदों में प्लस वो सेब डाल के, जो वालिद साहब के हिस्से अमरूद आएंगे प्लस वो सेब डाल के उनके कमरे के अंदर ले जाएंगे। ऐसा ही होगा। पहले माइनस करके क्यों रखना पड़ेंगे? पहले माइनस करके वो सेबों का लिफाफा क्यों रखना पड़ेगा? बच्चों ने हाथ डाल देना उस पर, बहन भाइयों की नजर पड़ जानी है उस पर, तो माइनस करके पहले उस लिफाफे को साइड पे रख देंगे, छुपा के रख देंगे, फिर जब अब्बू के कमरे में लेके जा रहे होंगे तो फिर प्लस करेंगे उसको, यानी वो जो अमरूद सब में तकसीम किए वो अमरूद भी और वो सेब का लिफाफा भी आप लेके जाएंगे। तो वो वाला मैंने माइनस किया था यहां पे और दोबारा जिसका बनता था उसको दे दिया। वेरी सिंपल। अच्छा आप ये फिक्रा पढ़ो। द इनकम्स एंड the sebe and kele had accrued evenly during the year and sorry the amrood and mango and फला चीज had accrued evenly during the year except sebe. The sebe is relates to Abu. बस इस किस्म की कुछ लाइन है। The incomes and expenses had accrued evenly during the year except investment income. आप जरा नजर मारें, प्रॉफिट कितने? 443. The incomes and expenses have accrued evenly except इन्वेस्टमेंट इनकम। तो कोई मसला नहीं। 443 में से 50 क्या कर दें, कितना बचा? आर दीज एक्रूड इवनली इंटू 2/12 इंटू 10/12 60 328। लेकिन अभी तकसीम आपने सही नहीं की। किसी चीज को तकसीम करते करते आपने बाहर निकाल के रख दिया है, वो तो किसी को दे देना। 50 जुलाई अगस्त वालों का है या सितंबर से जून वालों का है? विच इज अर्नड इन अगस्त, विच इज अर्नड इन अगस्त। कमाया कब है? अगस्त वालों ने 14 अगस्त को कमाया होगा, 15 अगस्त को कमाया होगा, 16 अगस्त को, किसी एक खास दिन कमा लिया, वो सारा का सारा किसका है? अच्छा अगर ये लिखा होता विच इज अर्नड इन जुलाई एंड अगस्त तो भी ये ट्रीटमेंट होती, क्योंकि जुलाई अगस्त में है ही कौन लोग। विच इज अर्नड इन अगस्त, विच इज अर्नड इन जुलाई एंड अगस्त, विच इज अर्नड ऑन 2 जुलाई, विच इज अर्नड ऑन 3 जुलाई। कौन था जुलाई अगस्त में? पुराने। अब पुरानों को देने होंगे, पुरानों को कितना? 50। अब तकसीम पूरी हो गई। 115 328। खुदा के लिए जिस वक्त इसको लेके जाइएगा वर्किंग 2 में तो बीडी जमा ये कीजिएगा, बीडी जमा ये वाली फिगर, और ये 2/12 हो गई, ये 10/12 हो गई। अब इसको अगर वर्किंग 2 में लेके जाना है, वर्किंग 2 में वर्किंग 2 में लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है? बीडी भी चाहिए जमा 2 महीने का प्रॉफिट भी चाहिए। ये तो अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है, नजर मार लें। वर्किंग 2 में क्या जाता है जल्दी बताएं? बीडी भी जाता है और 4 महीने का प्रॉफिट भी जाता है। अब अगर वर्किंग 2 में मैं लेके जाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? यकम जुलाई 16 तक वाला भी सऊदी किंग है, जुलाई अगस्त वाला सऊदी किंग है। तो बीडी जमा कीजिएगा, भोंगी ना मारिएगा कि ये 2/12 चुप करके 115 यहां लिख दे। सर ये 115 मैच नहीं कर रहा। बीडी जमा 2 महीने वाला जरा मैं करता हूं, अल्लाह करे मैच कर दे। बीडी 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 क्या मैं 391 में इसका 2/12 करूं या इसकी सेटिंग करके 2/12 करूं? अब किसी को याद हो कि हम क्लासों में बीडी जमा 2/12 करते थे? याद है? याद है आपको? याद है आपको? याद है बीडी जमा 2/12 करते थे। अब बीडी जमा 2/12 करूं या 2/12 को सेट करके लेके जाऊं? तो बीडी जमा 115, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये भी जुलाई अगस्त की चीजें हैं सारी, ये भी जुलाई अगस्त की हैं और ये तो है ही जुलाई अगस्त की। तो अब क्या करें? बीडी पकड़े कितने? 391 जमा 115। अच्छा राउंडिंग आपने इधर भी कोई राउंडिंग कराई थी? 65.5 और ये कितना था? 327.5 और ये 115/5। तो आप जरा देखें कितना आ रहा है? 506.5। क्लियर हो गया? तो 2/12 डायरेक्ट क्यों नहीं कर सके? क्योंकि कुछ किसका था? कुछ पुरानों का था। चलें जी, इसको कहां ले जाएं? लिखें 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 लिखें। वर्किंग 2 और इसको वर्किंग 5। एस प्रॉफिट 327.5। सारे इधर देखें। मैं 443 ज़रब 10/12 क्यों नहीं यहां लेके गया? जल्दी बताएं। 443 ज़रब 10 मैं लिख देता हूं। भाईजान पुरानी चीज लिखा करें वरना भूल जाती है।
ऐसे नहीं करना आपने, 443 ज़रब 10/12 नहीं लेके जाना, बल्कि क्या करके लेके जाने, सेटिंग करके लेके जाना। लिखें लिखें, पुरानी चीज लिखें, 443 ज़रब 10/12। ना ना ना, 443 ज़रब 10/12 करेंगे, इसको सेट कर लें थोड़ा सा, इसको सेट कर लें थोड़ा सा। चलें जी, अब माशाल्लाह इन सारी फिगर्स को इधर बुला लें और बुला के छुरियां चला दें। पकड़ें जी पेरेंट की सारी फिगर्स। ये जो मैंने काटी हैं बातें, ये मैं भी बताता हूं इनका मतलब क्या था। जब इवनली नहीं होगा, जो फिगर इवनली नहीं होगी तब उसका ये सलूक किया जाएंगे। कल इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे इसकी, कल रिवीजन करेंगे इस कॉन्सेप्ट की, और कल नेओं को कुछ देंगे, होमवर्क का सवाल होगा, ट्राई आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, कल मैं कराऊंगा। पकड़ें 2060 और 2060 1524 का 10/12 ले लें हम, 1524 का 10/12 ले लें हम, ले लें। एक्सेलेंट, 1524 का 10/12 लेने थे खुदा के लिए हमें। रोकिएगा ना मुझे, इट इज एक्लूड इवनली, ये वहां होने लगी है। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सबर 1730 जमा 1131, 1131 का 10/12 ले लूं मैं, ले लूं 10/12, कितना 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 1730 जमा 1131। यार 2/12 को आप लिफ्ट क्यों नहीं करा रहे? जुलाई अगस्त, 2/12 मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा लफ्ज जुलाई अगस्त है, जुलाई अगस्त को क्यों नहीं लिफ्ट करा रहे? पुरानों के ले लूं 50 का 2/12। भाईजान ये ऐसी चीज है जो लिख के माइनस नहीं करनी, ये लिखनी ही नहीं। कितने लोगों के दिल में आ रहा था लिखे ही ना, कुछ लोगों के दिल में आ रहा था लिखे ही ना। ये 50 लिखनी ही नहीं, लिख के माइनस करना मैं नहीं कह रहा। एग्जामिनर उस बंदे को ज्यादा वेटेज देगा जो इस 50 को लिखेगा ही नहीं। वजह क्या है? इसलिए कि वो बंदा जुलाई अगस्त की सेल भी नहीं लिख रहा, जुलाई अगस्त की सेल। देखें जाके, जुलाई अगस्त की सेल वो नहीं लिख रहा, वो बंदा जुलाई अगस्त की कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं लिख रहा। वो बंदा आप है, वो जुलाई अगस्त की सेल भी नहीं लिख रहा, वो जुलाई अगस्त की कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं लिख रहा। अब जब वो जुलाई अगस्त का लिखने लगा 50, ये तो जुलाई अगस्त का है। चलिए बिस्मिल्लाह दोबारा ट्राई करते। हाँ जी 1524 ले लो 10/12, ले लो 10/12 जी। 1131 का 10/12 में अपना हिस्सा कर लो, 1131 का 10/12। 50 का कुछ हल्का फुल्का, हल्की फुल्की चलती है, आपने के दोनों हल्की फुल्की चलती है। 50 का कुछ थोड़ा बोता, तो 50 इस काबिल भी नहीं है कि हम अपने P&L के मुंह पे शो करें, सऊदी किंग को बुरा लग जाएगा। 50 को शो भी नहीं करना, शो करके माइनस करना दूर की बात है, शो ही नहीं करना। रीजन, सेल का भी तो 2/12 शो नहीं कर रहे, कॉस्ट ऑफ सेल का भी तो 2/12 शो नहीं कर रहे, तो 50 उसी बरादरी से है, 2/12 वाली बरादरी से, बल्कि 2/12 तो करना ही नहीं इसका। 50 जुलाई अगस्त का, इस वजह से इग्नोर किया। और शायद घर में ये वाली फिगर इधर आए तो फिर आप सोचेंगे P&L के मुंह पे क्या करें, फिर शायद आप सोचें कि ये सितंबर से जून वाला, ये तो सारा ही, हम शायद कुछ ऐसा पता नहीं घर में सोचें, लेकिन ये तो घर जाएंगे तो आज पता चलेगा क्या होता है। एडजस्टमेंट है ना सवाल में? हाँ एक एडजस्टमेंट है। कौन सी एडजस्टमेंट है? डिविडेंड की एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, एस ने पे कर दिया है, तो अगर एस ने अगर पे कर दिया है तो एस ने तो पूरा पे किया होगा ना। 130 तो ये पूरा सफ है ना, मैच भी 130 सामने आ रहा, 130 तो ये पूरा सफ है ना, तो एस ने पे कर दिया होगा, तो पी को कितना रिसीव हुआ होगा? 65। ये पी को रिसीव हो गया होगा तो इसने कहां डाल लिया होगा? अदर इनकम में डाल लिया होगा। तो अदर इनकम से क्या करें? निकालें। ये फुट नोट में चौथी दफा आज मैं लिखने लगा हूं, पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड। वो ना डिविडेंड पे परसेंटेज पहले लगी हुई है 84.5। मैं जवाब देने लगा, उसने कहा सही है गाय, अच्छी बात है जी, माइनस कर रहा हूं। ओके चलें जी,
10 जी टोटल बता दें 760 यार मुकाओ काम में छेड़ती करने क्या तो यार जब तू एनसीए की टेंशन ले रहा था ना एनसीए को सेट कर लेते हैं भाई देख तो एनसीए की टेंशन ले रहा था ना असल में एनसीए को ये जो 50 है इसमें तो अब है ही सारा वो बोला तो 50 को हम इधर तक सीन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा 50 तो पुराना हो गया ना तो 2.5 जो भी बचा है उससे हम ले लेते हैं उसका एनसीए को दे दें कितना 320 मल्टीप्लाइड बाय 30 4.6 114.6 648.4 अच्छा जो मैंने कटवाया हुआ है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल करवा दूंगा वर्किंग 2 और 5 कर दें वर्किंग 2 और 5 कर देना यार रिवीजन हो जाए प्लीज वर्किंग 2 और 5 कर दें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यस इफ ही इज मैन ऑब्वियसली जल्दी करें अगर बंदे का पुत्र है जल्दी करें करना क्या है वर्किंग 2 और 5 भाईजान प्लीज पहले वो जो अपोर्शनमेंट है एस का प्रॉफिट एंड लॉस जहन में सोच लें उसमें क्या मसला होगा ये फिर सोच लें हाथ खड़ा करने कर लिया तो सॉल्यूशन पहले बना लें घर जाके किसी क्वेश्चन बना लीजिएगा चले मैं आपको सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला P&L के एक्सट्रैक्ट्स भी दिखा देता हूं अगर आप कहते हैं अब थोड़ा हेल्प हो जाएगी ये मैंने आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स दिखा दिए हैं सब्सिडरी के अदर इनकम पड़ी हुई है ना यार कितनी पड़ी हुई है इसमें 20 में 2 रुपए अदर इनकम पड़ी हुई है 20 में 2 रुपए अदर इनकम पड़ी हुई है ये मैंने आपको 20 और 2 क्या दिखाया है 20 और 2 ये मैंने 443 और 50 दिखा दिया मैंने आपको पीछे क्या रह गया है हो गया वेल डन अच्छा जी देखें भाई ये क्लोजिंग एस आ रही है ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है अब आप मुझे बताएं जो प्रॉफिट है P&L इसका सेपरेट वाला
इसमें कितने रुपए पड़े हुए हैं? 2 रुपए पड़े हुए हैं, जिसके बारे में कोई कहानी है कि ये फिर इवनली नहीं है, ये इवनली नहीं होगा। तो वही जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी काम किया था, मैं पकड़ता हूं किसको? 20 को, 20 में से माइनस कर दूं 2, कितना बचा? 18। 18 का, और यार वो 18 का जल्दी जल्दी बताएं, 18 का कितने बटा 12? 4 बटा 12 किसको दे दें? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितना हो गया? 6। और 8 बटा 12 12। लेकिन ये तो 12 जमा 6 18 है, मैंने तो 20 की तकसीम करानी है। इनको 2 रुपए दे दें, ये 8 हो गए और इनके 12 हो गए। अच्छा, ये नहीं वर्किंग टू में लेके जाना, इसके साथ बीडी भी लेके जाना है। बीडी भी लेके, ये तो इसका 4 महीने का प्रॉफिट है ना। वर्किंग टू में बीडी जमा 4 महीने का प्रॉफिट जाना है। ये वर्किंग 2 में जाएगा और ये वर्किंग 5 में। चलें जी, बिस्मिल्लाह। वर्किंग 2। अच्छा, किसी को याद है ये वाली फिगर ये होती है 30 वाली? प्री बीडी जमा 4 महीने, ऐसा ही है, बीडी जमा 4 महीने जी। बीडी कितना? 10, 4 महीने 8, टोटल 18। डन। फिर आगे सीआरई एनसी अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि मैंने वो परसेंटेज में दी। ये हो गई एसआरई, एस प्रॉफिट। भाईजान 20 ज़रब 10, 8 बटा 12 नहीं करना, ये आप ना करें। आपने एक वर्किंग कर ली, अल्लाह का शुक्र है, उसी को उठा लें। एस प्रॉफिट कितना? 12। बैठे रहें। मुझे पता है 12:40 एग्जैक्ट हो गए हैं। होमवर्क करने के फजाइल और ना करने के नुकसान मैं बताने लगा हूं। कितना मैंने इसी तरह किया था, वैसे हाथ का करके बता दें। वेल डन भाई। होमवर्क में आज 20-20 मिनट के 2 क्वेश्चन है, 20-20 मिनट के 2 क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाने लगा हूं। एक तो बहुत पुराना क्वेश्चन है जो कि काफी अरसे से हमारा रहता था, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। कभी खाली P&L का सवाल ट्राई करें जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 28, एज ऑन टाइप चीजें डालेंगे या फॉर द ईयर टाइप। और मैंने आपके समझने के लिए हैंड रिटन पेज नंबर 6 और 7 वाली जनरल एंट्रीज भी कर दी हैं, ऐसे ही आपके समझने के लिए हैंड रिटन पेज 6, 7 वाली जनरल एंट्रीज भी कर दी हैं। लेकिन ये सवाल आपको ना बड़ा कॉन्फिडेंस देगा, खाली P&L का सवाल। ये मैं आपको भी पेज नंबर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। एक फिर आपने जाना है अपनी किताब में, और किताब में जाकर आपने जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, जिनको हमने शायद शुरू वाले दिनों में खोला था, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 25 करना है, जिसमें P&L स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और 2-3 एडजस्टमेंट दी हुई है। ये भी खाली P&L का सवाल है, और इस सवाल में भी लिखा हुआ है प्रॉफिट आर एक्रूड इवनली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में कोई मसला है। लेकिन ये सारा कर लेने के बाद आपको अगर मैं शो करूं, मैं घर से तैयारी करके आया हूं, आप घर से तैयारी करके आते हैं, जिस तरह मैं भी घर से तैयारी करके आया हूं। ये लेक्चर 78 है। तो ये जी आज का क्लास वर्क था और ये आज का होमवर्क है जी। हाँ जी, टाइम 20-20 मिनट मैंने आपको बता दिया। 20-20 मिनट में 2 सवाल इंशाल्लाह। साथ वाले को ले दें इंशाल्लाह। कल 2 दफा मिलेंगे, दूसरी दफा 3:15 से 5:15। नहीं यार, यूट्यूब पे नहीं यार, मैं मेरे साथ बैठ के यार, कल सबने आना है यार, कल सबने आना है, प्लीज प्लीज।